देखिए, बुध, शुक्र और शनि आपके वक्री चल रहे थे, जो हम लोगों को मालूम था अब तक। अब क्या है, आने वाले मंथ सितंबर में क्या पोजीशन होनी है। 5 तारीख को आपके जो हैं शुक्र जो हैं मार्गी हो जाएंगे, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो क्या होगा, काउंटर में क्या करेंगे, बृहस्पति महाराज जो देवताओं के गुरु हैं वो आपके वक्री हो जाएंगे। तो नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूं अपने एस्ट्रो चैनल पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि तुला लग्न वाले जातकों यानी लिब्रा एसेंडेंट के लिए कैसा होने वाला है सितंबर 2023, इसकी बात करते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, बुध शुक्र शनि वक्री चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद 5 तारीख को आने वाले मंथ यानी कि सितंबर में बृहस्पति महाराज वक्री हो जाएंगे, शुक्र मार्गी हो जाएंगे। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे, बहुत ज़्यादा देखिए प्रभावित करेगा आपकी कुंडली को, ये आपके जीवन को। उसके बाद 5 से यानी कि बृहस्पति बुध और शनि वक्री होंगे, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो चुके हैं, शुक्र मार्गी हो जाएंगे इसमें से। 16 तारीख को बुध भी मार्गी हो जाएगा, और यानी 16 के बाद से महीने के अंत तक बृहस्पति और शनि वक्री होंगे। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम, देखिए तुला लग्न 7 लिखा है आपका यहाँ पे। बृहस्पति महाराज से स्टार्टिंग करते हैं। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं आपके, देखिए हम जानते हैं कि गुरु चांडाल के इफेक्ट में है ये इस समय, और बृहस्पति राहु जब गुरु चांडाल बना के 7th हाउस में बैठते हैं तो आपका स्पाउस आपको काम धंधे में सपोर्ट करता है, लेकिन मन में संशय बना रहता है उसके। अब बृहस्पति महाराज यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ लिखा हुआ है 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे। तो बृहस्पति मालिक किसका है, 9th और 12th, ये राशियां बोलता हूं मैं। 9 यानी धनु और मीन, 12 मतलब मीन। 9 यहाँ लिखा है, 12 यहाँ लिखा है। देखिए, ये भी मार्केश वाला खाना है, ये भी मार्केश वाला खाना है। बृहस्पति मार्केश बनना चाहिए आपका डबल। तो यहाँ पे अब क्या है, बृहस्पति महाराज क्या देंगे आपको, आपके भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट के योग बनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूर स्पाउस। यानी आपके स्पाउस आपके भाई बहनों से या उनकी फैमिली की लेडीज या जेंट्स से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे इस तरह के। तो उन कॉम्प्लिकेशन से बचना है आपको। हालांकि बृहस्पति महाराज की दशा अंतरदशा यदि आपकी चल रही है तो ये धन का लाभ दे जाएगा। ऐसा क्यों बोला मैंने, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बृहस्पति ने कहा देखा आपके लाभ वाले खाने में। राशि क्या है, सूर्यदेव की है, और सूर्यदेव बैठे भी हैं 18 तारीख तक यहाँ पे। बुध ज्यादा प्रभावित नहीं करते इस समय बृहस्पति को, तो बृहस्पति निश्चित रूप से आपको लाभ देगा। जिनकी दशा अंतरदशा बृहस्पति की उनको लाभ मिलना तय है। और खासकर 5 तारीख को बृहस्पति वक्री होगा। देखिए, तो अगर आपका कोई नीच काम है, नेगेटिव काम है, यानी नीच काम मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता, मैं समझाता हूँ हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो आपको निश्चित फायदा देना है आपको। यदि आपके कीमतें, आपके काम धंधे में कीमतें, रेट्स फ्लक्चुएटिंग है, देन दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। और बृहस्पति यहाँ देख रहा है लाभ वाले खाने को, एजुकेशन के फील्ड में है, आपको पैसा अच्छा मिलने वाला है, आपके प्लान जो है वो फलीभूत होने वाले हैं। तो बृहस्पति यहाँ पे 5th से यहाँ देख रहा है, 6, 7 से आपके लग्न को देख रहा है। देखिए, थोड़ा स्पाउस को लेके आपका मन खंडित भी होगा, कि थोड़ा परेशान भी होगा। क्यों, लग्न का लॉर्ड क्या है, शुक्र महाराज है, यहाँ बैठे हैं, केतु बिना मस्तक का धड़ है, और बृहस्पति महाराज देख रहे हैं, तो आपका मन दौड़ेगा इसमें। देखिए, मन भागेगा इधर उधर, चिंताएं भी आएंगी, लेकिन वो चिंताएं निर्मूल साबित होंगी, क्योंकि बृहस्पति जो है सिर्फ टाइम बीइंग परेशान करेगा आपको, आपके मन को दौड़ाएगा, खासकर स्पाउस वाले खाने को। स्पाउस वाले खाने से आपका यानी स्पाउस से आपके आर्गुमेंट के भी योग बनते हैं। लेकिन तुला लग्न है आपका, मैं कहता हूं आप लोगों से पहले ही हमेशा कि तुला लग्न का जातक यदि जीवन में बैलेंस है तो बहुत राइज करता है। देखिए, बहुत राइज करता है, इसके उत्थान की कोई सीमा नहीं होती, बैलेंस होना पड़ता है। अब बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस, लग्न का लॉर्ड कौन है, शुक्राचार्य। आपको पहला तो ये देखना होता है कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है, यानी राशि कौन सी है। अगर 9 पे चंद्रमा बैठा है, बृहस्पति की राशि पे 12 पे चंद्रमा बैठा है, तो आपका राशि का मालिक कौन हो गया, देवगुरु बृहस्पति हो गया। और शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है। तो यदि तुला लग्न या वृष लग्न के जातक का धनु या मीन राशि है, तो फिर क्या होता है कि वो इंटरनल कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। सेम इसका उल्टा कीजिए, धनु और मीन लग्न वाले जातक का यदि विष और तुला जो है राशि हो जाए, तो भी क्या है, लग्न और राशि के लॉर्ड के बीच कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो मंथन हो जाता है। इसलिए मैंने कहा आपसे कि इनको बहुत बैलेंस रहना पड़ता है। बैलेंस रहते हैं, अपने काम धाम को स्पाउस से बिल्कुल अलग रखते हैं, अपने मैटर्स को, तो ये बहुत राइज करते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल नहीं होना पड़ता चीज़ों में। देखिए, 7th हाउस को लेके यानी स्पाउस वाले खाने को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। इन काम धाम को बिल्कुल अलग रखना पड़ता है, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद बृहस्पति महाराज की दृष्टि यहाँ है 7, 8, 9 कहाँ देख रहा है, अपनी राशि में देख रहा है। अच्छी बात है, बृहस्पति यहाँ बैठ के आपका अपने भाई बहनों से संपर्क इस समय बढ़ाएगा।
भाई बहनों की मदद करेंगे आप, और होनी भी चाहिए। देखिए ऐसा आपके हाथ से उनकी मदद होगी। आपका टेम्परामेंट जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, जस्ट बिकॉज ये आपके लग्न को देख रहा है जहां का मालिक शुक्र है। तो टेम्परामेंट, दिमाग ठंडा रखना है, मन ठंडा रखना है। लोअर बृहस्पति मतलब लोअर पार्ट की प्रॉब्लम आएगी, स्टोमक की या आपके जो है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी जॉइंट्स की, तो उससे थोड़ा बचना है। ये बृहस्पति की दशा अंतरदशा वालों का फल है, देखिए जो इनको मिलना है। बृहस्पति जब 5 को वक्री होंगे तो ये आपको बहुत फायदा दे जाएंगे। 5 तारीख के बाद तुला लग्न वालों बृहस्पति को कैश कर सकते हैं तो कैश कीजिए, आप कर सकते हैं, यू कैन डू, यू डू दैट। किसी भी तरीके से पैसा निकालें, यानी कि सकारात्मक तरीके से, ऑब्वियसली बहुत पैसा देगा आपको, लेकिन नीच काम से बहुत पैसा देगा। नीच काम में अगेन चोरी डकैती नहीं है। तो ये बृहस्पति की पोजीशन है। आपने कहा साहब बृहस्पति वक्री हुआ, शुक्र भाई अपने मार्गी हो गए। देखिए शुक्राचार्य वक्वी से 5 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। कहाँ बैठे हैं? एम्प्लॉयमेंट, काम धंधे या बिजनेस वाले खाने में बैठे हैं। तुला लग्न वाले जातकों, दूसरों की नौकरी करना छोड़ो, अपना बिजनेस डालो, कैसे भी डालो, अपना बिजनेस डालो। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 लिखा है एजुकेशन का फील्ड, फ्लक्चुएटिंग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग का फील्ड, ऐसे बहुत फील्ड है जो सूट करते हैं आपको। अब शुक्र आपका यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है भैया। मालिक किसका है? 2 और 7 का, विश्व और तुला का। 2 कहाँ लिखा है? आपने कहा साहब 2 यहाँ लिखा है और 7 यहाँ लिखा है। लग्न का लॉर्ड है और आयु वाले खाने का मालिक है। और शुक्र स्वयं फ्लक्चुएटिंग हो गया है। और भी क्यों फ्लक्चुएटिंग हुआ है? चंद्रमा की राशि में बैठा है देखिए। और शुक्राचार्य की राशि तुला पे, जो उसकी मेन राशि है, स्वयं केतु महाराज बैठे हैं। तो शुक्र हाईली फ्लक्चुएटिंग है। तो जिनकी शुक्र की दशा अंतरदशा पत्यंतर में केतु की शेड पड़ रही हो, वो जातक यंग हैं, वो बिल्कुल इस समय शादी न करें। याद रखें, यदि आपके 2 और 7 को, यानी कि आपके अष्टम को या लग्न को केतु देख रहा है आपकी कुंडली में, तो केतु के अंतर पत्यंतर में आपने शादी बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पे शुक्र महाराज की दशा आपको जमीन के काम से निश्चित रूप से लाभ दे जाएगी। आपको आपके काम धंधे में फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन चंद्रमा यहाँ बैठा नहीं है, चंद्रमा की राशि है, तो आपको दे जाएगा, यानी कि फ्लक्चुएशन में देगा। कॉन्टिन्यूसली पैसा नहीं मिलेगा आपको, झटके में मिलने का योग बनता है। शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं चंद्रमा की राशि पे, देख रहे हैं आपके माता वाले खाने को। जमीन का सुख, वाहन का सुख लेने का बनता है योग। माता का स्वास्थ्य मजबूत करेगा। पिता के स्वास्थ्य अगर जीवित हैं तो ऊंच नीच होगी उनमें, और पिता नहीं है तो बड़े भाई के स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच आने की पूरी गुंजाइश बनती है। कब? जब आपका देखिए 1 और 8 का मालिक मंगल है। सेकंड हाउस में क्या लिखा है? 8, 7th में 1, मंगल डबल मार्गेश है। जब मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, उसमें यदि शुक्र चल रहा है आपका, तो आपके बड़े भाई को या पिता को घात का योग बनता है। बाकी शुक्र की दशा आपको निश्चित रूप से पैसा दे जानी है। अब यहाँ पे चंद्रमा आएगा 11-12 तारीख को। 11-12 को चंद्रमा यहाँ बैठा है अपनी राशि में। शुक्र हाईली फ्लक्चुएट हो गया, शूट कर गया फ्लक्चुएशन। 11-12 को 25-26 को, यदि आप नौकरी करते हैं, अपने काम धंधे में कैसा भी चेंज नहीं करना है। आपका अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस में कोई नई चीज लॉन्च न करें इस समय। इस समय आपको अपने जो है अंदर के जो जोश है उसको शांत रखना है, सिर्फ 25-26 और 11-12 को, कि आप कोई चेंज नहीं लाना है आपने। उसके बाद 6-7 को यहाँ बैठेगा, और देखिए आपका 18-19-20 को यहाँ बैठेगा। 18-19-20 आपका मन अशांत रहेगा, मन पे ग्रहण लग जाएगा। तो आपको ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है। और ये जातक तुला वाले, ये सफल होते ही तभी हैं जब ये सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। भौतिकता और सात्विकता के बीच इन्हें बहुत बैलेंस चलना पड़ता है। ये कौन जातक सफल हैं? ये वो जातक सफल है जो अपने स्पाउस को डाल लेते हैं पूजा पाठ में, कि तू पूजा पाठ वाला सेक्शन संभाल, मैं काम धंधा संभाल रहा हूँ। तो खैर आगे बढ़ते हैं साहब। यहाँ पे 6 और 7 को थोड़ा आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच तब आएगी, जो सीनियर लोग हैं 55-60 प्लस हैं, वो भी तब जब मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, उसमें चंद्रमा आता है तो आपका, और शुक्र आता है, तो शुक्र चंद्रमा और मंगल की युति में तब आपको स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखना है आपने। ऐसे ही बताया मैंने, 11-12 को आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आ सकती है। काम धाम बिल्कुल नहीं छोड़ना है 25-26 और 11-12 को। तो आगे बढ़ते हैं शुक्र की। और शुक्र महाराज मार्गी हैं, ये बहुत दे जाएंगे पैसा आपको। शुक्र को कैश करना सीखें, मैं सिखाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में देखा करें आप लोग। और ये शुक्र की पोजीशन है। अब आते हैं हम शनि महाराज पे। शनि महाराज तो वक्री चली हुए हैं काफी समय से। देखिए संतान वाले खाने में बैठे हैं, वक्री हैं, अपनी ही राशि पे हैं। तो संतानों को पहली बात तो यह है, इस समय ठीक सामने क्या है, बुध महाराज बैठे हैं। देखिए बुध महाराज बैठे हैं, तो संतानों को मैं शनि का इंपैक्ट बता रहा हूं। यदि आपकी शनि में बुध की अंतर प्रत्यंतर या बुध में शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपके संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग है, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। मैंने डाला हुआ है हेडिंग में, देखिएगा। ऐसे ही आपके स्वयं के आप स्टूडेंट हैं, विदेश जाने का मजबूत योग है। प्रभु शनि यहां बैठा हुआ है, तो ध्यान रखें
अगर शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है आपकी, तो इस समय जो एजुकेशन ले रहे हैं आप उससे अर्न नहीं करेंगे। मैं समझाता हूँ हमेशा आप लोगों को कि इस समय यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है और शनि कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, देखिए बैठा भी है यहाँ पे, तो आप इस समय जो एजुकेशन लेंगे वो आप उससे आप कमाएंगे नहीं। यानी मान लीजिए सिविल से इंजीनियरिंग की तो आप सॉफ्टवेयर से कमाएंगे, ऐसे डिफरेंट, या मान लीजिए आपने मेडिकल में गए और IAS PCS निकाल दिया, इस तरह की पोजीशन रहेगी। जो एजुकेशन बेसिक लेंगे इस समय, यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है, आप स्टूडेंट हैं, उससे आप कमाएंगे नहीं, ये ध्यान रखें। और विदेश जाने का मजबूत योग बनाता है। अब शनि महाराज 10 और 11 के मालिक है, यहाँ के मालिक है, यहाँ के मालिक, ठीक है। ये आपकी माता वाला खाना है, मन का सुख देगा आपको शनि। और यहाँ पे जो है आपको निश्चित रूप से, आप अगर पढ़ना चाहते हैं टेक्निकल एजुकेशन का, बहुत मजबूत योग है। शनि यहाँ बैठ के जो जातक इस समय पैदा होगा वो याद रखिए टेक्निकल एजुकेशन लेगा, हायर लेवल की एजुकेशन लेगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, और यदि आपके संतानें हैं तो उनके लिए, दोनों के लिए एजुकेशन के लिए बाहर जाने का योग बनता है। मजबूत योग है क्योंकि बुध ठीक सामने बैठा है। अब कैश करें, आप जो कनाडा जाते हैं, यहाँ जाते हैं, संतानों को भेजते हैं, उनके लिए बड़ा मजबूत है। संतानों को तुरंत भेजें, इस समय आपके वीजा वाले मैटर जो भी है, कोई दिक्कत फंसती है तो क्लियर हो जाएगी। अब शनि महाराज की दृष्टियां फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ देख रहा है भैया? शनि देख रहा है मंगल की राशि को, ठीक बात है। स्पाउस वाले खाने को, मंगल महाराज की 8वीं दृष्टि है ये स्पाउस वाले खाने पे। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, यानी मंगल तो देख रहा है अपनी राशि को, शनि देख रहा है मंगल की राशि को। शनि और मंगल में मैं बताता हूं आप लोगों को कि नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज्यादा नीच है। हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, शनि की तिर्यक दृष्टि है, तो यहाँ पे आपके स्पाउस वाले खाने में हंगामा मच जाता है। यदि आपकी शनि में मंगल की अंतर प्रत्यंतर या मंगल में शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपका अपने स्पाउस से विवाद होना तय है, आर्गुमेंट तय है। ये आर्गुमेंट यहां से हटके यहां ना जाए और यहां से हटके यहां ना जाए, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या बात की आपने, ये क्या लिखा है, एक मेष है, ये क्या लगा है, वृश्चिक। ये आर्गुमेंट स्पाउस से आर्गुमेंट आपका स्वयं का या स्पाउस का मार्केश न बन जाए, पहली बात। ऐसा भी विवाद क्या है हस्बैंड वाइफ में कि वो मालूम पड़ा एक निपट गया। दूसरी बात, ये मसला यहां नहीं जाना चाहिए। ये कौन सा हाउस है? 6th हाउस, कोर्ट केसेस का। तो घर का मसला घर में सुलझाएं, और शनि मंगल की अंतर प्रत्यंतर आ रही है तो आपके विवाद में कोर्ट कचहरी जाने का योग मजबूत बनता है। तो खैर शनि की 30वीं दृष्टि ये है। पार्टनरशिप का बिजनेस है, पार्टनर खुराफात करेगा आपका, निगाह रखें उस पर, उसको जो है नियंत्रण में अपना हक बना के अपना हक लेके चलें, नहीं तो परेशान होंगे पार्टनरशिप के बिजनेस में। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन कहां देखा शनि महाराज ने? अपने पिता सूर्य की राशि को देखा। 18 तारीख को तो सूर्य भगवान यहां खुद बैठे हुए हैं। अब बाप बैठा है अपने मकान में और सुपुत्र बैठा है अपने मकान में। अपने मकान यानी अपनी राशि में, देखिए शनि बैठा है अपनी राशि में, ये आवंटित है आपको। अपना मकान मतलब खाना तो ये 5वां है किसी और का, लेकिन आवंटित किसको है? क्योंकि 11 लिखा है आपके, यानी कि तुला लग्न वालों को में 5th हाउस दिया जाता है शनि को। अब शनि यहां बैठे ना बैठे वो अलग बात है। तो ये शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, बेटा बैठा है अपने घर में, बाप बैठा है अपने घर में, दोनों अपने अपनी जो है हनक में रहेंगे, दोनों सुनेंगे नहीं एक दूसरे की, दोनों संबल दोनों समर्थ। तो 18 तारीख तक ये आपको लाभ देने में, यदि आपकी शनि में सूर्य या सूर्य में शनि चल रही है, तो पहली बात तो यह है कि आपकी संतानें अव्यवस्थित हो जाएंगी। 18 से पहले आप संतानों पर निगाह रखें। सूर्य की गर्मी शनि की गर्मी, बाप बेटे का विवाद चांसेस बनते हैं, यानी कि माँ का बेटियों से, बाप का बेटे से विवाद बनता है, वो अवॉइड करना है, कुछ रखा नहीं उस चीज में। और लेकिन ये लाभ आपको दे जाएगा, लेकिन लाभ फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव कहेंगे मैं उठाऊंगा क्रेडिट तुझे लाभ देने का, शनि कहेगा मैं उठाऊंगा, तो दोनों में क्रेडिट की लड़ाई हो जाएगी। अब ये साहब यहाँ से शनि महाराज जैसे ही सूर्यदेव हटे 18 को, यहाँ बुध बैठा है सूर्य की राशि में, आपको बेहतरीन लाभ देने वाले हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा वाले पैसा बटोरने के लिए तैयार हो जाएं, बिल्कुल बहुत मजबूत योग है धन प्राप्ति का। और शनि का काम करते हैं यदि आप तो आप राजा बनने वाले हैं या बन ही गए हैं। देखिए 7 8 9 10 कहाँ देखा शनि ने? मंगल की एक राशि यहाँ देखा, मंगल की दूसरी राशि यहाँ देखा, दोनों मार्केश वालों खानों को शनि देख रहा है और स्पाउस को भी देख रहा है। तो स्पाउस के मार्केश का योग बनता है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति राहु का गुरचांडाल बनता है, स्पाउस का स्वयं को घात करने का भी योग बनता है। स्पाउस स्वयं को घात करेगा, लटका आपको देगा, क्योंकि बीच में क्या है आपका 6th हाउस है, इससे बच के चलना है, ये भी दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन शनि महाराज यहां बैठ के निश्चित रूप से आपको लाभ और धन को देंगे, पैसा देंगे। अगर पैसे की बात करते हैं, यदि आपकी मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें शनि है, या शनि की दशा अंतर्दशा में मंगल है, तो याद रखें आपको अपने फैमिली में किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने का
ऐसा योग बनेगा। तो बचना है उससे, बचना क्या है उसमें, अब कोई किसी का निधन होगा तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो शनि महाराज यहाँ बैठे हैं, संतानों के लिए बोल रहा हूँ। जिन महिलाओं की, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, जो भी बहनें प्रेग्नेंट है, देखिए शनि महाराज में सूर्य चल रहा है 18 से पहले, यदि आपकी शनि में सूर्य में शनि की चल रही है तो आपके गर्भनाश का को इंगित करता है। तो आपको बहुत संभल के चलना है। दोनों की गर्मी, हॉट टेम्परामेंट से आपका जो है गर्भस्थ शिशु को नुकसान बनता है, तो बहुत संभल के चलें इस समय। उसके बाद जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, अब देखिए 1, 27, 28 को चंद्रमा यहाँ आएगा, आपकी संतानें 1, 27, 28 को 13, 14, 15 को एबेंडन नेचर की हो जाएंगी, रेबेल हो जाएंगी। यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा है तब बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे ही 1st, 2nd, 3rd चंद्रमा यहाँ आया, कब? 4 या 5 तारीख को आपका अपने स्पाउस से विवाद का योग बनता है। आपने कहा साहब 7, 13, 14, 15 को मैंने बताया संतानों को, 1, 27, 28 को संतानों में ऊंच नीच आएगी। संतानों पे निगाह रखें, बिल्कुल स्ट्रिक्ट निगाह रखें, फ्रीडम न दें उसको। किन? 1, 27, 28 और 13, 14, 15 को। उसके बाद यहाँ पे आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा, लेकिन और 7, 8, 9, 10 यहाँ कब आएगा? 21, 22 बताया मैंने। शनि में मंगल में चंद्रमा है, तो 21, 22 को आपको निश्चित रूप से किसी न किसी का, या 1, 27, 28 को अपनी फैमिली में किसी के और दैहिक कर्म में शामिल होने का योग बनता है। तो आगे बढ़ते हैं शनि महाराज से हम यहाँ। अब हम आते हैं, देखिए आपके भगवान भास्कर पे। सूर्य देवता बैठे हैं कहाँ? लाभ वाले खाने में, अपनी राशि में बुधादित्य योग बनता है सूर्य बुध का। मैंने बताया जो एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो तैयार रहें भाई। और इंतजार किस बात का है? जाएं वो। 18 तारीख को सूर्य यहाँ से यहाँ जाएगा, तब भी योग बनाएगा। देख कितनी हैरानी की बात है। सूर्यदेव यहाँ बैठा है, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ आए बुध की राशि पे, काम धंधे नौकरी के लिए या घूमने के लिए विदेश जाने का योग बनता है। तो विदेश तो जाना ही जाना है आपने। और विदेश का मतलब नेपाल नहीं है, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। विदेश मतलब फॉरेन। और थोड़ी समझदारी करते हैं, क्योंकि बुध को कैश करना पड़ता है। बुध यहाँ भी है, यहाँ बुध की राशि है, कैश करते हैं तो आपका अच्छा योग बनेगा। अब आप बिल्कुल निठल्ले बैठ जाएंगे कि वहां से कंपनी आके जो है सीईओ आके अमेरिका से आपको उठा ले जाए गोद में, तो ऐसा तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा ऐसा? ऐसा भी हो जाता यदि शनि मालिक बनता है इस चीज का। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बुध मालिक है, बुध न्याय का देवता है, साफ बोलता है तू करेगा, जितना करेगा उतना ही दूंगा, उससे ज्यादा एक व्यक्ति नहीं दूंगा। तो ये योग बनता है आपका। अब सूर्य की दशा अंतर्दशा में जिनकी चल रही है, पैसा कमाने का बहुत मजबूत योग है, विदेशी संबंधों से पैसा कमाने का योग है। और 18 के बाद सूर्य यहाँ गया, आपके भ्रमण का योग बनाता है। आप टूर पे निकलेंगे, घूमने निकलेंगे नेक्स्ट मंथ, देखिएगा चाहे छुट्टियां हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। विदेश जाना चाहते हैं काम धंधे के लिए, बहुत मजबूत योग है, बहुत मजबूत योग है। पैसा आपको आएगा, निश्चित रूप से आएगा। सूर्यदेव यहाँ बैठेंगे, देखिए बुध की राशि में, अच्छे कामों में आपका पैसा खर्च होगा। और अब आपके जो है सूर्य की राशि यहाँ है, बैठा यहाँ है, सामने क्या है? संतान वाला खाना, जहाँ शनि महाराज बैठे हैं। सूर्य चला जाएगा यहाँ पे, शनि सीधे देखेंगे अपने जो है पिता के घर को, तो आपका संतानों की हायर एजुकेशन के लिए भी पैसा खर्च करने का योग बनता है, यदि शनि में सूर्य की या शनि में बुध की शेड आती है। तो आपकी संतानों को विदेश जाने का योग पूरा है। और मैंने बताया आपको 18 के बाद आपके स्वयं के विदेश जाने का, घूमने फैमिली के साथ जो भी है, या रहने के लिए या जॉब के लिए योग बनता है। उसके बाद आते हैं बुध महाराज पे। बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके। अब बुध तो हिलना नहीं है, बैठा है लाभ वाले खाने में, लेकिन राशि किसकी है? सूर्य की है। बुध महाराज की दशा अंतर्दशा है, यदि आपकी बुध की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा है, तो आपको विदेश जाना ही जाना है। स्थान तो बदलना ही बदलना है आपका हर हालत में, ये आप समझ लें। तो बेहतर है आप विदेश का ट्राई करें। जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, फिर से कह देता हूँ, विदेश जाएंगे तो काम ढूंढते हुए आपको आएगा, लेकिन आपको एफर्ट करना है, आपको जाना है। इससे आपका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन, डजंट मैटर आपकी जो है हाईली एजुकेटेड हैं या अनपढ़ हैं, विदेश चले जाएंगे, काम ढूंढते हुए आपको आएगा। तो जिनकी बुध की दशा अंतर्दशा है, बहुत बेहतरीन समय है। अब बुध मालिक किसका है? 3 और 6 का। 3 यहाँ मिथुन, 6 यहाँ। देखिए भाग्य से आपको लाभ देगा, पहली बात। और आपने भाग्य से लाभ कमाने में बेवकूफ़ी की, क्योंकि बुध मैंने बताया फेच करना पड़ता है, तो वो उस लाभ का व्यय कर देगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे कैश करते हैं। आपके बच्चे हैं बुध में, हायर एजुकेशन लेंगे। देखिए बच्चे पैदा होते हैं इस समय, हाईली एजुकेटेड बच्चे आगे बनेंगे, जो इस समय पैदा होते हैं। बुध यहाँ बैठा हुआ है जब आपके 11th हाउस में, तो बुध ने आपको देना ही देना है फल। और बुध भी खर्चा आपका मांगलिक कामों में करवाएगा। ये बात और है, यदि मंगल की भी शेड है तो वो चोट चपाट में, एक्सीडेंट में आपके पैसे खर्च करवाएगा। तो
ये पोजीशन बनने वाली है। अब बुध महाराज के साथ 13, 14, 15 को यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है। मैंने सूर्य के साथ चंद्रमा इसलिए नहीं बोला कि सूर्य पे चंद्रमा की रश्मियों का कोई असर नहीं पड़ता। मैं समझाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखा करें। 13, 14, 15 को आपको झटके में लाभ का योग बनता है, लेकिन 13, 14, 15 को यदि बुध की दशा अंतर्दशा है तब बात कर रहा हूँ। और 1, 27, 28 को संतानों को गाड़ी बिल्कुल नहीं देनी है, संतानों को बिल्कुल वाहन नहीं देना है, पानी के पास तैरने नहीं भेजना है, कहीं प्लान कर रहे हैं बच्चे तो ये ध्यान रखें। उसके बाद बुध की राशियां 3, 6 यहाँ कब आया, 8, 9, 10 को झटके से आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, सट्टा मार्केट करते हैं, जुआ खेलते हैं, मजबूत योग बनता है। यहाँ कब आया, 16, 17 को, 16, 17 को चंद्रमा आया। तो बुध की राशि है देखिए वहां पे। तो एक्सपेंडिचर मैंने बताया आपका अच्छे कामों में नहीं होगा, ये ध्यान दें। कोशिश करें एक्सपेंडिचर बेहतर कामों में हो, संतान की शिक्षा में हो, इसका बहुत मजबूत योग बनता है। आपके विदेश जाने में हो, इसका बहुत बहुत मजबूत योग बनता है। बुध के अंतर प्रत्यंतर है, और अगर आप अपने देश में टिके हुए हैं, यहाँ बहुत अच्छा कमा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब यहाँ नहीं कमा पा रहे हैं और विदेश में कमाने का योग बनता है, तो फिर आप नहीं जा रहे हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ये बुध का केस रहेगा। आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, देखिए 12th हाउस का मंगल ही होगा जो जातक इसमें पैदा होगा। मंगल बैठा भी कहाँ है, मंगल बैठा है बुध की राशि में। अब भैया बुध की राशि ये है, मंगल का एक ही दुश्मन होता है, देखिए बुध महाराज। अब मंगल जो है पैनिक है यहाँ पे, 12th हाउस का मंगल ही डबल मार्केश है। मंगल आपका एक्सपेंडिचर करवाएगा, ऐसा ना हो आपका एक्सपेंडिचर करवा दे। तो ये मंगल से थोड़ा सावधान रहना है। जो भी जातक जो है उनका मांगलिक है, वो जो भी जातक मांगलिक हैं आप में, कौन, तुला लग्न वालों में, यानी कि मांगलिक मतलब 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठा हुआ है, यहाँ बैठा 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 है, और खासकर अष्टम मंगली है, लग्न मंगली है, यहाँ के मंगली है, तो ज़्यादा होता है ये, वो थोड़ा ध्यान दें। और जिनका मंगल उच्च का है, मकर का मंगल उच्च का होता है, मंगल यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, तो उनको जो है वो सुंदरकांड का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे हंस के पढ़ें चाहे रो के पढ़ें, ये पढ़ना ही पढ़ना है। आपको समस्याओं से निजात यही दिलाएगा। कैसे पढ़ा जाता है मैं डालता हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखा करें। तो मंगल महाराज की दशा अंतर्दशा में आपको फल क्या मिलना है, मालिक किसका है, 1 और 8 का, यहाँ का, यहाँ का। ड्राइविंग देखिए मंगल खर्चा करवाएगा किसमें, चोट चपाट में। तो मंगल की दशा अंतर्दशा है और शनि की शेड पड़ रही है, तो आपने बड़ा बच के चलना है। अपने स्वास्थ्य पे शनि की शेड देखिए यहाँ पड़ रही है, यानी मंगल शनि की युति आ रही है, तो आपके एक्सीडेंट का योग बनता है। मंगल चल रहा है अकेले तो मार्केश बनता है, मंगल में शुक्र आ जाएगा, मार्केश बन जाएगा आपका। और मंगल में शुक्र मार्केश या मंगल में स्वयं शनि मार्केश, ये तब मार्केश बनेंगे जब आप रैश ड्राइविंग करते हैं, यानी कि वाहन रिस्क वाले काम करेंगे, तो आपके झटके का योग बनता है। और अदरवाइज जो 55+ हैं उन्हें थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है कि फ्लक्चुएशन बॉडी में, चाहे वो आपके बीपी का हो चाहे शुगर का हो, और ये फ्लक्चुएशन आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का कारण बनेगा। हालांकि यहाँ बृहस्पति की राशि है। आप जातकों को, तुला लगने वालों को मैं हमेशा कहता हूँ, आप कितने भी दुबले पतले हों, चेकअप जरूर करवाएं एक एज के बाद। क्यों, आपको इस अंदर फैटिक की प्रॉब्लम लाइफ में जरूर आती है, भले ही आप कितने भी स्लिम, यानी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ये सब, इन सब नाटक होते हैं, इनका आपको दिक्कत आती है जीवन में, इससे बच के चलना है। मंगल महाराज की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th, ठीक बात है। एक्सपेंडिचर करवाएगा 1, 2, 3, 4 मार्केश है, मंगल चल रहा है आपका, बैठा है व्यय वाले खाने में, यहाँ देख रहा है देखिए, तो भाई बहनों की साइड से किसी का व्यय करवाएगा, एक्सपेंडिचर करवाएगा, संबंधों में ऊंच नीच लाएगा, बच के चलना है उसे। देखिए 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ देख रहा है आपके, एनिमी वाले खाने को, ठीक है, एनिमी वाले खाने को बृहस्पति की राशि है, मंगल से होती है। आपके एनिमीज अगर होंगे भी कुछ प्रबल होंगे तो आप दबा ले जाएंगे उन्हें, एनिमीज की दिक्कत नहीं आएगी, चोट चपाट की दिक्कत करेगा। यहाँ पे कहाँ देखा, यहाँ अपनी ही राशि को। आपका स्पाउस जो है, आपके स्पाउस का थोड़ा मन व्यथित होगा, लेकिन जो है ऐसा योग बनता है कि आप शायद बाहर घूमने जाएं, फैमिली के साथ ट्रिप पे जाएं, तो दैट इज गुड, ये होना भी चाहिए। देखिए मंगल महाराज की दृष्टि पड़ रही है, राहु देव यहाँ बैठे हैं, तो स्पाउस का टेम्परामेंट बढ़ेगा यदि आपके राहु और मंगल की शेड चल रही है। मंगल में राहु की अंतर प्रत्यंतर या राहु में मंगल की अंतर प्रत्यंतर, तो आपके स्पाउस का टेम्परामेंट और स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उसमें अगर केतु आ गई तो क्या है, इनका जो है स्वतः को घात करने का भी योग बनता है। अदरवाइज मंगल आपको पैसा दे जाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है आपका, तो बहुत संभल के चलें, इसमें ध्यान रखें। पार्टनरशिप में आपसे गद्दारी, धोखा होने के या घात होने का योग बनता है। उसके बाद ये पोजीशन है, मंगल को शांत करना है। मैं हमेशा कहता हूं तुला लग्न वालों, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है सुंदरकांड, ये समझ लें, आप पढ़ना ही पढ़ना है। और यदि आप पे धार्मिक बाध्यता है, आप हिंदुइज्म के फॉलोअर नहीं है, मान लीजिए होता है, तो आप कम से कम हनुमान जी का नाम लेकर, भाई आपने मान लीजिए हनुमान जी की पूजा की, आप हिंदू नहीं है, घर में बवाल मच गया आपके, तो आपने क्या करना है, चुपचाप मंगलवार को, मैं हमेशा समझाता हूं, ऑड केले। अब 3 केले में क्या होगा, बंदरों को खिलाने हैं। बंदर झुंड में आते हैं, 11 या 23 केले लिए, 11 केले लिए, 23 केले लिए, मान लीजिए 24 केले मिले, एक केला बाएं हाथ से पानी में बहा दिया, बंदरों को खिला दिया,
और ओम श्री हनुमते नमः बोल दें यदि अर्थ की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हनुमान जी का मन में स्मरण करें। कौन देख रहा है? आपको अपना जीवन बनाना है, अपना फायदा देखना है। धर्म से चिपके रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। तो आपको मंगल महाराज को पूजना ही पूजना है, चाहे आप कितने भी खिलाड़ी हो। देखिए उसके बाद ये हम आते हैं अगले, आपके शनि महाराज हो गए, मंगल महाराज, सूर्य हो गए, बुध हो गए, शुक्र हो गए, बृहस्पति हो गया, राहु देव को देखें। राहु देवता यहाँ बैठे हैं, बस ये आने वाले हैं, ये मेष से मीन में आने वाले हैं 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर के बाद 18 महीने ये आपके कर्जे तार देंगे। आपने किसी भी चीज़ के लिए कर्जा लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए, नॉर्मली बिल्डिंग के लिए, ऑफिस के लिए, या फिर कॉलेजेस के लिए, स्कूल के लिए कर्जा लेते हैं बनाने के लिए अपना, ये तो वो तार देगा आपके। हालांकि बृहस्पति की राशि में आएगा, दशाओं का गुरु चांडाल है, लेकिन आपको 30 अक्टूबर के बाद सुकून देना है। क्या उसका मतलब नहीं, हमें तो इस मन से मतलब है आने वाले। राहु देव यहाँ बैठे हैं, बृहस्पति गुरु चांडाल बनाते हैं। देखिए गुरु चांडाल की स्ट्रेंथ लगभग खत्म हो चुकी है, लगभग, हालांकि बैठे साथ हैं, वो सिंबॉलिक है बस। अब राहु देव यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके कहाँ, अपने लग्न को। आपके अपने स्पाउस के सहयोग से आपको ताकत मिलेगी, आपका स्पाउस आपके साथ काम करेगा। अगर आपका काम धंधा बिजनेस है तो स्पाउस सहयोग करेगा आपका। थोड़ा आपको प्रेरित करना पड़ेगा, थोड़ा उसको जो है वो आपने समझाना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से स्पाउस से आपको लाभ होता दिखता है, आपको काम काज में थोड़ी मदद मिलती दिखती है। और यदि आपका स्पाउस कमाने वाला है, कमाता है अपना, तो वहां पर उनका जो है मतलब प्रमोशन टाइप का या इंक्रीमेंट टाइप का दिखता है। यहाँ राहु देव बैठे हैं, यहाँ आपका स्पाउस थोड़ा परेशान जरूर होगा। मंगल की राशि है, हॉट टेम्परामेंट है, तो थोड़ा उसके स्वास्थ्य में दिमाग बहुत भागेगा स्पाउस का आपके। ऐसे ही केतु चल रहा है, देखिए तो अब केतु चल रहा है, तो केतु कहाँ बैठा है आपके लग्न में, आपका दिमाग बहुत दौड़ रहा है, बहुत दौड़ाएगा दिमाग। जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे, हाउ टू फेच मनी, हाउ टू अर्न मनी, वो समझाता ही है, उसके लिए कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। केतु महाराज यहाँ देख रहे हैं आपके स्पाउस वाले खाने से। यदि राहु केतु की दशा अंतर्दशा है तो स्पाउस से आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन स्पाउस से आर्गुमेंट होगा। केतु की दशा है तो आपको याद रखना है कि आपको अपने स्पाउस की साइड से छल का, धोखे का, या पार्टनरशिप के बिजनेस में छल का, धोखे का योग बनता है। अब स्पाउस ही घात कर दे, स्पाउस ही छल कर दे, तो फिर जीने का मतलब ही क्या है। तो खैर ये ध्यान रखें, आपको प्रिकॉशंस लेके चलें चाहे किसी भी मामले में। तो ये पोजीशन होने वाली है। देखिए अब मैं बताऊं आपको चंद्रमा का क्या पोजीशन है सभी ग्रहों के हिसाब से। 18, 19, 20 चंद्रमा यहां होगा। आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। केतु बैठा है, ग्रहण लगाएगा, शुक्र की राशि उसकी पड़ती नहीं है। 18, 19, 20 स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 4, 5 को और 18, 19, 20 को अपने स्पाउस का भी ख्याल रखें, स्वास्थ्य का। उनको झटके का, उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनता है। उसके बाद यहाँ पे 11, 12 को चंद्रमा यहाँ आएगा। शुक्र चंद्रमा अपनी राशि कर्क में आएगा। देखिए शुक्र महाराज जो है वो आपके हाईली फ्लक्चुएट हो जाएंगे 11, 12 को, और 25, 26 को आपने किसी हालत में अपने काम धाम में, बिजनेस में कोई नया चेंज नहीं लाना है, और नौकरी बिल्कुल नहीं बदलनी है, बिल्कुल नहीं बदलनी है। 11, 12 और 25, 26 को। 11, 12 को देखिए, ये मैंने बताया आपको थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा आपके फादर की साइड से, और यहाँ पे ये 25, 26 को मदर की साइड से थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। 21, 22 को यहाँ आएगा। देखिए आपका धन लाभ का मजबूत योग बनता है। 6, 7 को आपको अगेन जमीन से धन का योग बनता है, मजबूत योग बनता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बैठ गया चंद्रमा, तो कब 6, 7 को उच्च का हो गया, मजबूत योग बनता है धन प्राप्ति का। और लेकिन मंगल अगर चल रहा है, मंगल में चंद्रमा आ गया आपके, तो वो 6, 7 को आपको घात का भी योग बनाता है, मार्केश बनाता है। ऐसे ही 21, 22 को मार्केश बनाएगा आपका। लेकिन मंगल चंद्रमा यहाँ बैठा है 21, 22 को कौन सी राशि में, वृश्चिक में, नीच का हो गया आपका। चंद्रमा नीच का हो गया तो ये दिक्कतें भी देगा, नीच काम से धन देगा, लेकिन आपको चोट चपाट और घात का, पीछे से घात का योग देता है। उसके बाद 23, 24 को और आपका जो है टेम्परामेंट थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। 8, 9, 10 और 23, 24 को आपका झटके से लाभ कमाने का योग बनता है, निश्चित रूप से योग बनता है। अब देखिए 23, 24 को यहाँ पे बताऊं मैं आपको, चंद्रमा आएगा, मंगल देख रहा है 1, 2, 3, 4, तो मंगल में चंद्रमा चल रहा है, तो आपको चूंकि मंगल डबल मार्केश है, मैंने बताया 23, 24 तारीख को ज्यादा योग बनता है, और 8, 9, 10 को कि आपको अपने भाई बहनों की साइड में किसी के घात का, किसी को नुकसान का आपको सूचना मिले। यहाँ पे 1, 27, 28 को संतानों पे बिल्कुल निगाह रखनी है, और 13, 14, 15 आपको ये 6, 1, 1, 27, 28, 13, 14, 15 संतानों के हाथ में वाहन नहीं देना है, बिल्कुल निगाह रखनी है संतानों पे। आप स्वयं स्टूडेंट हैं, बिल्कुल आपको लड़ाई झगड़े से बच के चलना है। पूरा योग बनता है कि कोई आपके कंधे पे रख के बंदूक चला देगा, बच के चलना है, लेकिन ये आपको धन लाभ निश्चित रूप से दे जाएगा। यहाँ देखिए 16, 17 को आपका खर्चा जो है वो बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा, क्योंकि बुध की राशि पे चंद्रमा आएगा। और 2, 3, 29, 30 को 2, 3, 29, 30
चंद्रमा यहाँ से देख रहा है, अगेन खर्चा होगा आपका, बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा खर्चा, लेकिन क्या है आपको चंद्रमा यहाँ है, बुध की राशि है, स्किन संबंधी कोई दिक्कत आने का योग बनता है कि स्किन में कुछ दिक्कत आए आपको, स्किन डिसीज टाइप की। और यहाँ पे चंद्रमा फ्लक्चुएशन लाएगा, देखिए तो जिनको बीपी की दिक्कत है या शुगर की दिक्कत है वो अपना चेकअप कर रहे हैं, यहाँ बैठ के बृहस्पति की राशि में वो एनिमीज को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। एनिमीज अपने धोखे में, क्योंकि बुध की राशि है, बुध उन्हें नपुंसक बनाएगा, देखिए भले ही बुध ना बैठा हो और चंद्रमा यहाँ बैठा है वो भी फ्लिकरेंगे, तो एनिमीज अपने धोखे में कि हम बड़े हैं, इस धोखे में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो चिंता की जरूरत नहीं है, ये रहने वाला है आपका तुला लग्न वालों का। और तैयार रहिए आप पैसा पकड़ने के लिए। फिर से कह दूं, तुला लग्न वाले भाइयों, विदेश जाओ, विदेश शिक्षा के लिए जाना है, औलाद को भेजना है। कब भेजोगे? आपका देखिए 18 से पहले पहले बहुत मजबूती होगा, 18 के बाद अपने काम धंधे के लिए जाओ, उसके बाद अदरवाइज आपके अपने लिए लगातार योग है आने वाले मंथ, आप तैयार रहें जाने के लिए। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।